हमें ये बताइए, ये जो पार्लियामेंट की सेंटिटी की बात हो रही है, जब ये खबरें आई तो पहले इसको डिनाई किया गया कि शायद ये जो गिरफ्तारी है ये पार्लियामेंट की हदूद से नहीं हुई, फिर लाइट्स बंद करने का मामला, फिर सीसीटीवी फुटेजेस एंड ऑल। एक तो ये कि क्या इस वक्त जो दोनों तरफ ये बात हुई, खासतौर पर बिलावल ने जो बात की है कि जी इसको बचाया जाए वरना हम सब कल जेल में होंगे, आपको लगता है कि ये वक्त की ज़रूरत है और इस पर इत्तेहाद भी हो पाएगा? तहरीक इंसाफ खासतौर पर इस पर इत्तेहाद करेगी इनके साथ? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की सियासत में चाहे पार्लिमान और चाहे पार्लिमान से बाहर जो कुछ हो रहा है ये मुल्क के मफाद में नहीं हो रहा। इसका फ़ायदा इस मुल्क की सियासत को भी नहीं होगा, इस मुल्क की मईशत को भी नहीं होगा, और हमारे दाखिली मामलात जो है वो और ज़्यादा बिगाड़ का शिकार हो जाएंगे। देखिए ना, इस वक्त पाकिस्तान जिन बड़े चैलेंजेस से गुजर रहा है उसमें तो हमें एक रिकन्सिलेशन चाहिए रियल सेंस में, जहाँ हम आगे बढ़ सकें। लेकिन हम आगे बढ़ने की बजाय 2 कदम पीछे चले जाते हैं। अब देखिए, पीटीआई ने जलसा किया, उस जलसे का रिएक्शन जिस तरह से हुकूमत ने शो किया, वो लगता यह है कि जैसे हम कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है। और कल जिस तरह से आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने, एमकेएम ने, जेयूआई ने, बाकी जमातों ने, खुद हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों ने ये सारे एतराज़ात उठाए कि ये सब कुछ कैसे हो गया। अब देखिए, आपने स्पीकर साहब ने 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया। ये लोगों की क्या हिम्मत है सर, इनकी क्या मजाल है कि ये किसी के ऑर्डर के बगैर ये काम कर सके। अब ये स्पीकर के ऊपर बनती है जिम्मेदारी, जब वो अगर अब कहा है उन्होंने कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये इन्वेस्टिगेट किया जाए ये किसके ऑर्डर से हुआ है, कौन लोग थे नकाब पोस्ट जो वहां पर आ जाते हैं, लाइटें बंद कर देते हैं, लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। अच्छा, फिर मुकदमों की नोयत भी कुछ बड़ी देखिए ना, उनके ऊपर आप दहशतगर्दी के मुकदमे ने नहीं किया आपका तजिया ये? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि वो किसी से उन्होंने इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। लेकिन अब मसला ये कि क्या स्पीकर ये भी हो सकता है कि स्पीकर ने नहीं, किसी और ने इजाजत दी। जी वही मैं कह रहा हूं ना, मैंने ये कहा कि स्पीकर को बाईपास करके वहां पर ये काम हुआ हो, तो ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बंदे आके वहां पे आके आ जाए, बंदे को उठाना शुरू कर दे, आखिर किसी ऑर्डर के ऊपर चलते हैं, पार्लियामेंट से लाइट ऑफ और किसी ऑर्डर पे करते हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि ये बात ठीक है कि रिकंसिलेशन होनी चाहिए, लेकिन देखिए, जब तक आप पॉलिटिक्स में अपोजिशन के वजूद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपनी मुखालिफ आवाज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने सियासी मुखालफिन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो उन्होंने एक जलसा किया है, उसके बाद आप वो कह रहे हैं हमने लाहौर में जलसा करना है, आप पहले से कह रहे हैं कि लाहौर में जलसा नहीं होने देंगे, यानी इश्तिहाल अंगेजी मजीद फैलेगी। अच्छा, पीटीआई के लोग हो, आप हुकूमत में लोगों, सबको अपनी अपनी पॉलिटिकल स्पेस में आईनी और कानूनी दायरा कार में रहकर काम करना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं करेंगे, लैंग्वेज में अगर पीटीआई वाले कुछ इस तरह की जुमले इख्तियार करेंगे जो डायरेक्ट रियासत के ऊपर जाएंगे, तब भी मसला पैदा हो जाएगा। फिर वो जो आपको स्पेस मिली है उसमें मसाइल पैदा हो जाएंगे। जो गुफ्तगू की केपीके के वज़ीर आला ने, उससे ज़रा चीज़ें क्रॉस कर गई लाइन, वो नहीं होनी चाहिए थी। अब जिस तरह से हुकूमत ने बिहेव किया वो भी बिल्कुल किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं है। देखिए, मुझे ये लगता है कुछ लोग हैं हुकूमत के अंदर, कुछ लोग हैं अपोजिशन के अंदर जो हालात को बिगाड़ना चाहते हैं। उनकी जो फायदा है ना, वो हालात को बिगाड़ने में, सुलझाने में नहीं है। हुकूमत के अंदर भी लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सुलझाओ, अपोजिशन के अंदर भी है। देखिए ना, अभी बैरिस्टर गौर ने तकरीर की, आपने हवाला दिया, बिलावल भुट्टो ने तकरीर का हवाला दिया, आपने एमकेएम के लोगों ने तकरीरें की, जेयूआई ने कहा कि भाई ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी। तो इसलिए अब अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट ना किया तो इसका मतलब है फिर स्पीकर भी उस खेल का हिस्सा ही है। अच्छा। अगर देखिए आप 4 लोगों को सस्पेंड कर देंगे, तो हमारे बड़ा पुराना सा रिवाज है, 4 लोगों को सस्पेंड कर दें। अब इन्वेस्टिगेट तो करें ना कि कौन लोग हैं जिनको डायरेक्टली अकाउंटेबल करना है कि कौन इस खेल का हिस्सा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अब ये बात तय कर लें कि पॉलिटिकल स्पेस देना है पीटीआई को। ये नहीं हो सकता कि आप एक बड़ी जमात को इस तरह से बंद करके बिठा दें, उनको जलसा ना करने दें। ये पाकिस्तान की तारीख का, बड़ी जमात को भी थोड़ा नहीं, उनको भी करना चाहिए, मैंने तो पहले कहा है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान की तारीख का पहला जलसा है कि जो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक अगर आपने जलसा ना किया तो आप पे दहशतगर्दी के पर्चे हो जाएंगे। ये क्या मजाक है? अच्छा, ये जो खवातीन के हवाले से थोड़ा इसमें आए, हम तहरीक इंसाफ को बिल्कुल इस पे स्पेयर नहीं कर सकते जिस तरह का रवैया उन पे रहा है। इससे पहले मुझे याद है बानी तहरीक इंसाफ का एक बयान था खवातीन और उनके ड्रेसअप होने के हवाले से कि जी लोग प्रोवोक होते हैं और मर्द रोबोट नहीं होता। फिर ये नीचे चलता चला आता है और फिर गंडापुर साहब पहली दफा ये नहीं कर रहे, जो सीएम केपी है ना। और आपको नहीं लगता कि अगर आपकी काउंटर पार्ट, आपकी मुखालफत आपके मुकाबले में कोई खातून है तो आपको ज्यादा सॉफ्टर होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल आपको पोजीशन? देखिए जी, मैं बिल्कुल आप सॉफ्ट टारगेट क्यों समझते हैं कि वो बारात का, बैंड बाजे का, यानी कि फेमिनिस्ट उसके अंदर वो लेकर आते हैं जिससे लोगों का ऑफेंड होना बनता है, काम शहरी का होना बनता है। चले जो पीएमएल वाला, मैं तो आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। पीटीआई के जो लोग हैं उनके लबो लहजे में बेशुमार तलखियां और बेशुमार तज़हीक के पहलू नुमाया होते हैं। लेकिन ये बात यहाँ तक महदूद नहीं है।
ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था कौमी असेंबली में? गलत कहा था। अच्छा, फिर वो कादर पटेल साहब ने क्या कहा था, शजीर मेमन ने क्या कहा था, निहाल हाशमी ने क्या कहा था, तलाल चौधरी ने क्या कहा था, खुद मौलाना फजलुर रहमान क्या कुछ कहते रहे। हमारा पॉलिटिकल कल्चर जो है ना, वो अपने सियासी मुखालिफिन के ऊपर, जिसमें कहते हैं तनकीद नहीं करता, उनकी तज़ीक का पहलू निकालता है। ये बुनियादी तौर पर इसकी जिम्मेदारी किस पे है? इसकी जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पे सियासी क़यादत पर। अगर सियासी क़यादत यानी इमरान खान अपनी पार्टी के लोगों को अकाउंटेबल ना करे, नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी के लोगों को अकाउंटेबल ना करें, बिलावल भुट्टो साहब अपनी पार्टी के लोगों को अकाउंटेबल ना करें, किसी पार्टी लीडर ने नहीं किया। अच्छा, नहीं किया ना, करती अकाउंटेबल, तो आज पीटीआई तनकीद उस सर इसलिए नहीं करते कि लीडरशिप खुश होती है इन चीजों से, लीडरशिप एंजॉय करती है उन लोगों के साथ जो लोग दूसरी पार्टी के मुखालिफिन को जो है ना उनकी तज़ीक करते हैं। तो इसलिए इस कल्चर के ऊपर मैं समझता हूं एक मजमूई तौर पे हमारी सियासी जमातों का रवैया दुरुस्त नहीं है, और पीटीआई समेत सारी सियासी जमातों को एक बात समझनी चाहिए, अगर आज आपने अपनी पॉलिटिकल स्पेस लूज कर दी तो कल इसका नुकसान सियासत को भी होगा, जमहूरियत को भी होगा, आपकी अपनी जमात को भी होगा, क्योंकि पॉलिटिकल स्पेस बाकी रहनी चाहिए जहां आप अपनी बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये जिस तरह से अभी मिसाके पार्लियामेंट की बात हो रही है, या फिर जो तहरीक और कमेटी जो बनाई जाएगी इन उमूर पर, आपको लगता है कि वाकई ये जो हमारे सियासतदान हैं ज़ातियात की लड़ाई से निकल कर आगे बढ़ेंगे और वाकई मिसाके पार्लियामेंट पर इस पर कोई काम होगा, या ये तहरीक भी फिर आपसी चपकुरश का शिकार हो जाएगी और कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा? देखिए ना, खुशफहमी की सियासत बहुत अच्छी होती है, मुझे भी खुशफहम होना चाहिए, आपको भी होना चाहिए कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। इससे पहले मिसाके जमहूरियत भी हुआ था, आपको याद होगा, इससे पहले और भी बेशुमार माहिदे हुए। अभी होता क्या है? होता यह है कि हमारी एक रिएक्शन की पॉलिसी है। एक वाकया हो गया ना, हमने फौरी तौर पर कहा कमेटी बना दें, पाकिस्तान की कमेटी तो आज तक निकल ही नहीं सकी, सिवाय कमेटियां बनाने के अलावा हमने कोई काम नहीं किया। देखिए, ये एक कमेटी बनाने से मसला नहीं हल होता, ये पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल कल्चर का मसला है, और जब तक आप उसको दुरुस्त नहीं करेंगे ये बात आगे नहीं चलेगी। अभी आप देखें ना, ख्वाजा आसिफ साहब खड़े होकर कोई तकरीर कर दें, कल अता ताला की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, वो तो मान ही नहीं रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर से लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो तो नहीं मान रहे थे। अब ये जो हमारा कल्चर है हुकूमत के अंदर और हुकूमत से बाहर लोगों का, और बड़ी दिलचस्प बात है, जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपका एक और चेहरा होता है, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपका एक और चेहरा होता है, जब यही अपोजिशन कल हुकूमत में होगी तो वो यही कुछ कर रही होगी जो आज कर रही है। देखिए ना, ये जो आंख मचोली का खेल है ना, अगर इससे हमने बाहर नहीं निकलना, कौन पाकिस्तान के अंदर लोग सियासत पे ट्रस्ट करेंगे, जमहूरियत पे ट्रस्ट करेंगे? कैसे चलेगा सिस्टम? अब ये सारी सूरत-ए-हाल पैदा क्यों हुई? ये सारी सूरत-ए-हाल आपको पता है, जलसा नहीं हो रहा था, फिर जलसा हुआ, फिर रूट्स मुतय्यन किए गए, जिस रूट से आएंगे, और फिर उसके बाद तकरीरें हुई, टाइम को वायलेट किया गया, यानी कि उन सारी चीज़ों का ख्याल तहरीक इंसाफ की क़यादत ने नहीं रखा, जो हुकूमत को जवाज़ दें कि वो इस किस्म की कार्रवाई करे, जो कि गलत हुई, जिसके बाद अब हुकूमत को भी परेशानी लायक हुई है कि हमने तो नहीं किया, किसने किया, एज पर देम। तो तहरीक इंसाफ फिर क्या कोई मोहताद पॉलिटिक्स का रवैया अपनाए, या वो नहीं कर सकते? जब वो हर तरह से दबाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनका ये रिएक्शन, ये रद्द-ए-अमल आना है। आई मीन वो भी तो इसके ऊपर कुछ स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। जब आप एक चीज को दबाने की कोशिश करेंगे तो उसका रिएक्शन तो आएगा ना। अब सवाल ये है कि ये कौन से कोड ऑफ कंडक्ट है कि 4 से 7 बजे जलसा खत्म हो जाना चाहिए? पाकिस्तान में कहां ये कल्चर है सर? आप मुझे बताइए, मिसाल के तौर पर एनओसी की बात है, जमात इस्लामी ने वहां धरना दिया, कौन सा एनओसी था जी? किसकी इजाजत से हुआ धरना? तहरीक लब्बैक वाले वहां बैठे हुए थे, कैसे गए? जेयूआई कैसे गए? देखिए, बात यह है, आप पहले बुनियादी प्रिंसिपल पे इत्तफाक कर लें कि हमने अपने मुखालिफिन को सियासी स्पेस देनी है, आईनी और कानूनी दायरा कार में रहते हुए, और ये फिर पीटीआई के ऊपर भी लाजिम है, जैसे भी आपने कहा ना, कि वो भी फिर उस कोड ऑफ कंडक्ट को अमल करें। देखिए ना, अब अगर आप वो कोड ऑफ कंडक्ट पे अमल नहीं करेंगे तो अब आप लाहौर के जलसे के बारे में अभी हम एम्बिग्यूटी में है कि वो होगा भी या नहीं होगा, धमकियां दी जा रही हैं कि जलसा नहीं होने देंगे, आप चल के दिखाएं, जरा आके दिखाएं, हम आपकी लातें तोड़ देंगे। ये जो चीजें हैं, इससे फिर होगा क्या? आप पॉलिटिकल स्पेस को लूज करेंगे। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, पाकिस्तान में जमहूरियत कमजोर है, वजीर आजम को इतने ज्यादा बाख्तियार नहीं है, वजीर आला इतने ज्यादा बाख्तियार नहीं है, पार्लियामेंट इतनी ज्यादा बाख्तियार नहीं है, पार्लियामेंट को बाईपास करके चीजें हो रही हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त मईशत के फैसले हो रहे हैं, क्या वो पार्लियामेंट के अंदर हो रहे हैं? मुझे आप बताइए, क्या इस वक्त जो सियासी फैसले हो रहे हैं वो पार्लियामेंट के अंदर हो रहे हैं? क्या बलूचिस्तान का मसला पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस हो रहा है? क्या खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन पार्लियामेंट में डिस्कस हो रही है? पार्लियामेंट तो पहले से कमजोर है। अगर आपने इस पार्लियामेंट को सियासी जमातों ने, चाहे वो हुकूमत में चाहे वो अपोजिशन में, अगर उन्होंने इसको मजबूत ना बनाया तो ये पार्लियामेंट से भी लूज कर जाएंगे अपने आप को। लाहौर का जलसा बहुत जरूरी है तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त? क्यों नहीं जरूरी? मैं आपसे पूछता हूं कि क्या सियासी जमातों पे जलसों पे पाबंदी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो जब नहीं है तो वो अभी तो देखे ना, 9 मई से पिछले 1 साल से तो उन पे जलसों पे पाबंदी है, तो कहीं ना कहीं तो ये ब्रेक होगा ना। पीटीआई को सिर्फ ये काम करना है कि वो जलसे के जो हदूद व कयूद है
जो तौर तरीके हैं, जो कवायद ज़वाबित हैं, उस पर अमल करें और सियासी जंग को सियासी अंदाज में लड़ने की कोशिश करें, तो उससे बात आगे चल सकती है। तहरीक इंसाफ इतना बड़ा जलसा करती है या इतने ज्यादा लोग आ जाते हैं और मीडिया भी कुछ हद तक या सोशल चैनल उसको दिखाता है, तो उसको एक ऐसा चार्टर आवाम के सामने रखना चाहिए जो आवाम के मसाइल पे बात करे। उनका बेसिक मसला तो है कि उनकी टॉप लीडरशिप जेल के अंदर है, सबको पता है, उनके वोटर को भी पता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिन मसाइल के ऊपर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, तहरीक इंसाफ आपको नहीं लगता कि उससे माइल्स अवे है, खासतौर पे जो उसकी लीडरशिप बाहर है? और इस पिछले जलसे के अंदर भी मैंने नहीं सुना अवामी मसाइल के ऊपर कोई बात हुई। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बंद पे बात हुई है, तशद्दुद पे बात हुई है, बिल्कुल आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। मैं बताऊं, ये जो IPPs का मामला है, आप बिलावल भुट्टो की कोई तकरीर दिखा दें मुझे, आप शहबाज शरीफ साहब की कोई तकरीर दिखा दें। हुकूमत में वो क्यों लेंगे तकरीर? तो सर मेरा मतलब है कि जब देखिए ना, बात ये होती है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने बैठ के वो ब्रिज रोल प्ले करना है ना। उन्होंने तो मुआहदे किए हुए हैं, वो तो सर वो मुआहदे किए हुए हैं। मैं तो यही तो आपसे कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि पार्लियामेंट के अंदर कौन सी अवाम की सियासत हो रही है और जलसों में कौन सी अवाम की सियासत होती है। लेकिन देखिए ना, अपोजिशन का है, लेकिन अपोजिशन को तो आप बाहर तो निकाल लें पहले भाई। उनकी तो सारी क़यादत इस वक्त आपने जेलों में भरी हुई है, आप उस रिएक्शन से भी तो बाहर निकाल लेना उनको। देखिए ना, इस वक्त क्या है, कल की खबर है कि सनम जावेद के वालिद जो है वो कल फट पड़े हैं। उनके घर FIA और जो है ना पुलिस जो है ना वहाँ पे खड़ी हुई है, उनको गिरफ्तार करना चाहती है। वो कहते हैं वो यहाँ पे है नहीं, उसके बावजूद आपने उनके घर को जो है ना पुलिस का वो बनाया हुआ है। भाई अगर आप इस तरीके से डील करेंगे तो फिर वहाँ इशूज की सियासत कहाँ से आएगी? वहाँ तो रिएक्शनरी सियासत आएगी ना, जो KPK में हो रहा है, जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, जो बाकी इलाकों में हो रहा है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा आपसी बात से इत्तेफाक करते हुए कि अपोजिशन का काम है कि वो ये काम करे, लेकिन सर हुकूमत भी तो वो स्पेस पैदा करे ना जहाँ बैठ के बात हो सकती है, जहाँ गुफ्तगू हो सकती है। अब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कोई गुफ्तगू नहीं होगी PTI के साथ, एहसन इकबाल साहब कहते हैं कोई गुफ्तगू नहीं होगी। फेवर में नहीं है ना सर गुफ्तगू? सर फिर अगर गुफ्तगू में उनकी फेवर में है, अच्छा अगर गुफ्तगू एस्टैब्लिशमेंट और PTI लगे रहे, हमारा काम चलता है। सर अगर गुफ्तगू उनकी फेवर में नहीं है तो फिर डायलॉग हुकूमत कैसे क्रिएट करेगी? फिर डायलॉग तो हुकूमत नहीं क्रिएट करेगी, अपोजिशन तो अपोजिशन में रहती है ना। अपोजिशन ने तो हमेशा पाकिस्तान की सियासत में हमेशा मुखालफाना सियासत करनी होती है। तो सलमान साहब अगर होता है डायलॉग की सूरत हाल, अगर हुकूमत ही बनाती है, आपको लगता है कि जो बानी PTI हैं वो मान जाएंगे? उन्होंने तो अभी दरवाज़ा जो खोला था, वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का भी वो बंद कर दिया है। तो क्या जो ये हार्ड लाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चूज़ कर रही है अपने लिए, आगे इन फ्यूचर इनके लिए बेहतर होगी? देखिए पहली बात तो ये है कि वो इमरान खान का मुतालबा है फ्रेश इलेक्शन, हुकूमत तो उस पर नहीं आएगी। 9 मई के लिए वो बनाए अदालती कमीशन, हुकूमत तो नहीं आएगी उसके ऊपर। हमारे लोगों पे पर्चे ख़त्म करे, हुकूमत तो नहीं आएगी उसके ऊपर। और ये इख्तियारात हुकूमत के पास है भी नहीं, ये मैं आपको बता दूं। जिनके पास है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हमारे यहाँ गुफ्तगू जो है हमेशा उसी से होती है जो जिसके पास इख्तियार होता है, ये मैं आपको बताऊँ। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, जब इमरान खान हुकूमत में थे उस वक्त की अपोजिशन जो है वो किससे मुज़ाकरात कर रही थी? जनरल बाजवा के साथ, जनरल फैज़ के साथ? या ये मैंने नहीं कहा, ये मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हमारे पास आके वो बातें कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ ये चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए, हुकूमत के पास इख्तियार हो। और हुकूमत, आप खुद कह रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनके पास वो हुकूमत क्यों चाहेगी बातचीत करने के लिए, वो तो इस वक्त बेनिफिट है। अगर PTI में और एस्टैब्लिशमेंट में लड़ाई होती है तो उसका फायदा कौन उठाएगा? हुकूमत उठाएगी। हुकूमत चाहेगी कि लड़ाई रहे। बिलावल की जो स्पीच थी, एक तो मुझे आज तक पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स कम से कम पिछले 6-8 महीने में समझ नहीं आई है। मैंने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी पूछा है, कुछ दिन पहले गवर्नर KP भी थे यहाँ पे, उनसे भी पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इट इज़। उनके बड़े आईनी ओहदों पे चेयरमैन सेनेट हो, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, वहाँ पे उनके लोग बैठे हुए हैं। और ये जो हुकूमत कायम है शहबाज शरीफ साहब की, ये उनके वोट्स की वजह से कायम है। वो पुल आउट करें, हुकूमत कायम नहीं रह सकती। लेकिन उसके बावजूद इस हुकूमत को सपोर्ट करते हुए जो वाक़या हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, उस पर फिर बिलावल साहब ने तनकीद हुकूमत पे की है। क्या इस वक्त बिलावल और पीपल्स पार्टी बिल्कुल बेइख्तियार हैं किसी भी फैसला करने में या हुकूमत को इस पेज के ऊपर लाने में कि आप कम से कम डेमोक्रेसी की सेंटिटी के लिए, पार्लियामेंट की सेंटिटी के लिए इक़दाम करें? क्या महज पीपल्स पार्टी तकरीरों की हद तक पावरफुल है जैसे बिलावल करते नजर आते हैं और कुछ नहीं कर सकती? पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी है, पीपल्स पार्टी अपोजिशन में भी है। अच्छा, आप कहते हैं जी वो किसमें? सर वो दोनों तरफ है। अच्छा, दोनों तरफ अपने स्कोर बना रही है। अब ये देखिए पंजाब में क्या लड़ाई हो रही है कि जो हमारे इलाके हैं, जहां जहां हमारे MP MLA जीते हैं, वहां के SSP DSP SHO फना वो हमारे होने चाहिए, ब्यूरोक्रेसी हमारी होनी चाहिए। ज़रदारी साहब हुकूमत में और बिलावल साहब अपोजिशन। अच्छा, अब वो क्या करते हैं, एक तरफ लोगों को दिखाते हैं कि हम अपोजिशन भी है, एक तरफ दिखाते हैं हम हुकूमत का हिस्सा भी, जब उनके साथ बलगीर होते हैं। और जब गले मिलते हैं वहां कोई महंगाई की गुफ्तगू नहीं होती, वहां कोई बिजली की कीमतों की बात नहीं होती, वहां क्या बात होती है? शराकतदारी की, कि जी आप हमें बताएं 12 में से 8 हमें देंगे, 4 आप लेंगे। तो पीपल्स पार्टी भी इस वक्त जो हुकूमती कारकर्दगी है उसमें बराबर की जिम्मेदार है, चाहे वो माने या ना माने। लोगों को पता है MKM हुकूमत की इत्तेहादी है,
और ये पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है। अब बिलावल साहब एक पॉलिटिकल मेच्योरिटी के तौर पर अपने आप को एक जेन्युइनली ही शो करते हैं कि जैसे देखिए जी, मुझे अपोजिशन का बड़ा दर्द है कि 2.5 साल में जो कुछ हुआ है मेरे भाई, मुझे आप बताइए कितने लोगों के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की है इस पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन इसमें कोई हुकूमती ओहदा तो नहीं है ना उनके ऐसा ना हो। अपोजिशन आप तो कोई ओहदा है, कौमी असेंबली में मेंबर है, कौमी असेंबली के मेंबर हैं, पीपल्स पार्टी को लीड करते हैं। अपोजिशन बेंचेस पे बैठ जाए ना, तो नहीं तो सर वो अपोजिशन में बेंच में बैठ जाए, अपोजिशन में बेंच में बैठ जाए तो इक़्तिदार की सियासत कैसे करेंगे? फिर ये कैसे मिलेंगे ओहदे डिप्टी कमिश्नर के और ये तरक्याती फंड वगैरह? ये जो गवर्नर हाउस में इजलास हुआ लाहौर में, ये इसीलिए तो हुआ था कि जनाब हमारा हिस्सा बताइए क्या है इस हुकूमत के अंदर। तो ये जो इस वक्त पॉलिसी है हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी की, वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खेल के जहां हुकूमत को मुश्किल आएगी ये जान छुड़ा लेंगे। शॉर्टली कामयाब पॉलिसी है अवाम को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, पंजाब में रिवाइवल को लेकर पीपल्स अपनी पार्टी के लिए तो कामयाब पॉलिसी है, अपनी इक्तदार की पॉलिटिक्स के लिए। अवाम के लिए इसमें सिवाय अवाम दुश्मनी के अलावा, चाहे वो हुकूमत है चाहे वो अपोजिशन है, किसी जमात के पास इस वक्त अवाम के इशूज के लिए कोई एजेंडा नहीं है। और अवाम इस वक्त सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो रही है और हुक्मरानी का निजाम ऐसा है जिसमें अवाम के लिए सिवाय मसाइल ही मसाइल है। और जिस एंड पे शायद अवाम आके कहेंगे कि हमें आपकी जरूरत क्या है अगर आप हमारा ख्याल नहीं रख रहे, हमारी आसानी नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सलमान, सूरत हाल है उस पर तज्जिया पेश किया। और यही बात है कि सियासत अपनी जगह, लेकिन जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसको बेहतर करना बड़ा ज़रूरी है हुकूमत और अपोजिशन जमातों का आपस में बैठकर, क्योंकि सारी सूरत हाल में पिसती बेचारी अवाम ही है।